एक ऐसा लड़का जो बचपन से अस्थमा, एलर्जी और दिल के छेद जैसी बीमारियों का शिकार था, जिसका वेट 135 किलो था, जिसका स्कूल में हर कोई मजाक उड़ाता था और घर आने पर उसके पापा उसके साथ मारपीट करते थे। वो लड़का जीने के लिए रेस्टोरेंट के किचन में कॉकरोच मारने का काम करता था और सिर्फ 24 साल की उम्र में वो लाइफ से इतना हार गया था कि एक गंभीर डिप्रेशन का शिकार हो गया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी पूरी जिंदगी बदल कर रख देता है। वो हारा हुआ लड़का सिर्फ 3 महीनों के अंदर पूरे 50 किलो वेट लॉस करता है, जो अमेरिका की सबसे डेंजरस और टफेस्ट माने जाने वाली नेवी सील की ट्रेनिंग को सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरे 3 बार कंप्लीट करता है। 60 से ज्यादा अल्ट्रा मैराथन भागता है और एक ही बारी के अंदर पूरे 4030 पुलअप्स मारकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाता है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ डेविड गॉगिंस के बारे में, जिसे दुनिया द टफेस्ट मैन ऑन द प्लेनेट के नाम से भी जानती है। बस इस वीडियो को तुम पूरा एंड तक देख लेना। ये कहानी तुम्हारे अंदर एक ऐसी आग जला देगी जिसे दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 17 फरवरी 1975 को यूएसए के न्यूयॉर्क में डेविड गॉगिंस का जन्म होता है। डेविड के पिता के पास खूब पैसे थे। उनका स्केटिंग रिंक, बार और प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस था। फिर भी डेविड का बचपन किसी नर्क से कम नहीं था। उनके पिता उनकी माँ और दोनों बेटों को रोज मारते थे। डेविड गॉगिंस कहते हैं कि मुझे आज भी याद है जब मेरे पापा ने मेरी मम्मी के मुंह पर एक मुक्का मारा था, तब वो बेहोश होकर सीधा सीढ़ियों से नीचे गिर गई थी। उसके बाद मेरे पापा उन्हें बालों से घसीटकर लिविंग रूम के अंदर ले गए। जब डेविड ने अपने पापा को रोकने की कोशिश की तब उन्हें भी वो बैल से मारने लगे। 6 साल की उम्र में डेविड अपने माँ और अपने भाई के साथ रात भर अपने पापा के स्केटिंग रिंग को साफ करते थे। इस वजह से उनकी नींद पूरी नहीं हो पाती थी, जिससे वे स्कूल में भी कंसंट्रेट नहीं कर पाते थे, जिससे डे बाय डे वो पढ़ाई में वीक होते गए। सालों तक अपने पति के टॉर्चर सहने के बाद एक दिन डेविड की माँ ने हिम्मत दिखाई और वो अपने दोनों बच्चों के साथ अपने घर को छोड़कर ब्राजील इंडियाना चली गई। लेकिन वहाँ भी उनकी लाइफ आसान नहीं थी, क्योंकि उस टाइम पर ब्लैक अमेरिकन को किसी टेररिस्ट से कम नहीं समझा जाता था। इस वजह से उन्हें स्कूल में रेसिज्म और टॉर्चर का सामना करना पड़ता था। एक दिन एक गोरा लड़का बिना वजह से डेविड के सर पर बंदूक तान देता है। उस दिन वो सोचता है कि मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी लोग मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। तब से डेविड ने एक बैड बॉय बनने का सोचा। वो लूज कपड़े पहनने लगा, एक वियर्ड हेयर स्टाइल रखता था और अपनी गाड़ी में एक बड़ा सा लाउड स्पीकर लगवा दिया और वो उसी गाड़ी में रोज कॉलेज जाया करता था। लेकिन एक दिन डेविड को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ में आती है। वो 24 साल की उम्र में कॉकरोच मारने की जॉब करता था। तब उसका वजन 135 किलो था। इस टाइम पर वो 400 मीटर की दौड़ भी नहीं कर पाता था और अपनी जिंदगी में पूरी तरीके से हार चुका था। लेकिन एक दिन उसने नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी। ये वो लोग होते हैं जो लैंड, एयर और सी तीनों जगह पर फाइट कर सकते हैं। तभी से उसने भी नेवी सील बनने का सोचा। उसने अपनी सारी बुरी आदतों को छोड़ा। रोज सुबह 5 बजे उठता था, चाहे बर्फ हो या बारिश हो। वो रोज ट्रेनिंग और रनिंग करता था। उसके इसी डिसिप्लिन के कारण उन्होंने सिर्फ 3 महीनों में 50 किलो वेट लूज कर दिया। डेविड कहते हैं, जब तुम सोचते हो कि तुम कम्प्लीटली थक चुके हो, लेकिन उस समय पर तुमने अपनी बॉडी का सिर्फ 40% यूज किया होता है। तुम्हारे अंदर अभी भी 60% पोटेंशियल बाकी होता है और तुम अपनी बॉडी को और ज्यादा पुश कर सकते हो। जब वे नेवी सील की ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हैं तब उनका वेट 95 kg था। वे हर चीज में टॉप नॉच थे, लेकिन उनकी स्विमिंग थोड़ी वीक थी, क्योंकि उन्होंने बचपन में कभी भी स्विमिंग नहीं सीखी थी। ट्रेनिंग के दौरान मेडिकल चेकअप के अंदर पता चलता है कि उन्हें सिकल सेल्स नाम की एक बीमारी है। अगर उन्होंने ज्यादा एक्सरसाइज की तो उन्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। ऐसे में एक्सपर्ट ने आगे की ट्रेनिंग का फैसला डेविड के ऊपर ही छोड़ दिया। कोई नॉर्मल इंसान होता तो वो गिव अप कर देता, लेकिन फिर भी डेविड ने हार नहीं मानी। वो लगातार मेहनत करते गए और एक दिन यूनाइटेड स्टेट के नेवी सील के ऑफिसर बन गए। इसके अलावा उन्होंने कई सारी मैराथन जीती और 17 घंटों के अंदर 4030 पुलअप्स मार के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया। उनके इसी माइंडसेट और डिसिप्लिन के कारण उन्हें दुनिया वर्ल्ड टफेस्ट मैन के नाम से भी जानती है। तो चलो अब जानते हैं डेविड गॉगिंस के 3 मेंटल रूल्स के बारे में जो उन्हें दुनिया से अलग बनाती है। नंबर 1, डिसिप्लिन। डेविड कहते हैं कि लोग मुझे एक मशीन समझते हैं, पर जब भी सुबह उठने की बात आती है तब मुझे भी नींद आती है। तब उस समय मैं अपने आप से कहता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। लोग मुझसे इंस्पायर होते हैं और मैं खुद सोना चाहता हूँ। इस तरह वे 25 साल से एक हार्डकोर मॉर्निंग रूटीन को फॉलो कर रहे हैं। 2 घंटा एक्सरसाइज, उसके बाद 25 किलोमीटर रनिंग, और जब ठंड और बारिश में पूरी दुनिया सो रही होती है तब वो डबल यानी कि 50 किलोमीटर रनिंग करते हैं। वे डिसिप्लिन को कम्प्रोमाइज करना दुनिया की सबसे बड़ी गलती समझते हैं। नंबर 2, ब्रेक योर बाउंड्रीज। डेविड गॉगिंस कहते हैं, अगर तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो तुम्हें अपनी बाउंड्रीज को क्रॉस करना होगा। लोग उनसे कहते हैं कि तुमने इतनी कठोर ट्रेनिंग को 3 बार कैसे किया, तो इसका आंसर ये है कि जब वो नेवी सील की ट्रेनिंग कर रहे थे तब उन्होंने वहाँ के रूटीन को अपना नॉर्मल रूटीन बना दिया, जिससे वे नेवी सील के बॉस बन गए। वे आज भी अपनी बाउंड्रीज को ब्रेक करते और अपने कंफर्ट जोन से दूर रहते हैं।
नंबर 3, फाइंड योर पर्पस। तुम्हारे पास तुम्हारे खुद का पर्पस होना चाहिए। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम क्या करना चाहते हो। डेविड ने अपना वेट लॉस किया, इतनी हार्ड एक्सरसाइज की क्योंकि वो खुद को बदलना चाहते थे। वो अपनी एवरेज लाइफ से ऊपर उठना चाहते थे। इसलिए तुम्हारा भी पर्पस डिफाइन होना चाहिए। तुम क्या करना चाहते हो, क्यों करना चाहते हो, ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज ही तुम्हें लंबे समय तक डिसिप्लिन में रखेगी और तुम्हें चेंज करने में हेल्प करेगी। तो हमने इस वीडियो में पूरी 2 चीज क्लियर की है, एक तो डेविड गोगिंस की स्टोरी और दूसरा उन्हें मेंटली स्ट्रांग बनाने वाले 3 रूल्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।